हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हेलो एल्केन का पार्ट 1 है और पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जिस पर हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और दोस्तों आप लोग विश्वास रखिए, ये आपके बोर्ड पेपर में 2021 में 5 नंबर का आएगा, तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट हैं। और यहाँ पर दोस्तों पहला है आपका राइमर टीमन अफक्रिया, दूसरा है कार्बिल एमीन अफक्रिया, तीसरा है वुड्स फिटिंग अफक्रिया, फिडल क्राफ्ट अफक्रिया, बी हाइड्रोजनीकरण अफक्रिया। तो यहाँ पर जो आपका पहला है राइमर टीमन अफक्रिया, देखिए मैं लैंग्वेज को नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं जो भी कुछ बोलूँगा आपको उससे पूरा लैंग्वेज क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये आपका क्या है मेरे दोस्तों, फिनाल है, एक बेंजीन रिंग है। तो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लग गया, OH ग्रुप, तो ये आपका क्या है, फिनाल है। और ये आपका क्या है, एल्कोहलिक के OH, जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका क्या है मेरे दोस्तों, ये है आपका क्लोरोफॉर्म। क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो जब फिनाल एल्कोहलिक के OH को क्लोरोफॉर्म के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। फिनाल एल्कोहलिक के OH तथा क्लोरोफॉर्म को एक साथ जब गर्म करते हैं तो ये फिनाल तो वैसे का वैसे रहेगा, बस इस जगह पर क्या लग जाता है मेरे दोस्तों, CHO ग्रुप। और ये आपका है, ये आपका है सल्फाल्डिहाइड। क्या है मेरे दोस्तों, सल्फाल्डिहाइड। और इसको दोस्तों ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोला जाता है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी बोला जाता है। तो राइमर टीमन अफक्रिया आपको क्लियर हो गई होगी। जब फिनाल एल्कोहलिक के OH तथा क्लोरोफॉर्म से अफक्रिया करता है तो सल्फाल्डिहाइड देता है या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड देता है। इस पूरी अफक्रिया को राइमर टीमन अफक्रिया कहते हैं। तो आप देखो लैंग्वेज पर मत जाइए, मैं आपको जो भी कुछ बोल रहा हूँ इसी से मैं आपका पूरा डिफिनीशन भी क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि रिएक्शन में जो कुछ हो रहा है उसको अपने लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना वही इसकी डिफिनीशन कहलाती है। तो फिनाल एल्कोहलिक के OH तथा क्लोरोफॉर्म को जब एक साथ गर्म करते हैं तो सल्फाल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस पूरी अफक्रिया को राइमर टीमन अफक्रिया कहते हैं। आपका नेक्स्ट है कार्बिल एमीन अफक्रिया। क्या है मेरे दोस्तों, कार्बिल एमीन अफक्रिया। इसमें क्या किया गया है, ये CHCl3 जो है आपका है क्लोरोफॉर्म, आपको पता है CHCl3 क्या है मेरे दोस्तों, क्लोरोफॉर्म है। और ये आपका वही है एल्कोहलिक के OH। और ये आपका C6H5NH2 जो है ये एनिलीन है। इसको हम इस तरह से भी चाहें तो लिख सकते हैं, एक बेंजीन रिंग के ऊपर NH2 को सजा दो तब भी एनिलीन होता है, बट यहाँ पर C6H5NH2 दिया है, कोई बात नहीं है। तो जब इसकी अफक्रिया कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक OH को जब एनिलीन के साथ अफक्रिया कराई जाती है तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर दोस्तों ये पता है क्या प्राप्त हुआ है, ये आपका है फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड। बाकी आपका पोटेशियम क्लोराइड तथा जल हो जाता है बाहर। तो क्लोरोफॉर्म एल्कोहलिक के OH तथा एनिलीन के साथ अफक्रिया करके दुर्गंध युक्त क्या देता है, आइसोसाइनाइड देता है। अब वो फेनिल दे रहा है क्योंकि आप यहाँ पर एनिलीन लिए हो सकता है यहाँ पर अगर आप एल्किल ग्रुप ले सकते हैं, एमीन लोगे तो यहाँ पर आपका एथिल आइसोसाइनाइड मिल सकता है। तो इस पूरी घटना को कार्बिल एमीन अफक्रिया कहते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम आप बात करेंगे जो आपका तीसरा है वुड्स फिटिंग अफक्रिया। तो वुड्स फिटिंग अफक्रिया क्या होती है, यहीं पर हम क्लियर करा देते हैं, हमारे पास जगह है। वुड्स फिटिंग अफक्रिया, वुड्स फिटिंग अफक्रिया, इसमें मेरे दोस्तों क्या होता है, वुड्स फिटिंग अफक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, एक एल्किल हाइलाइड लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम ले लिए CH3Cl और इसकी अफक्रिया करा देंगे 2Na से, और यहाँ पर ले लेंगे एक क्या, क्लोरोबेंजीन, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिल हाइलाइड। और दोस्तों यहाँ से
2NaCl हो जाएगा बाहर, और 2NaCl बाहर हो जाएगा तो फाइनली क्या बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग होगी। उस बेंजीन रिंग पर क्या आ जाएगा, CH3 ग्रुप, और आपका 2NaCl बाहर हो गया। तो ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है टॉलुइन। ये क्या है, टॉलुइन। और इस पूरी अपक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। तो जब मेथिल क्लोराइड तथा क्लोरोबेंजीन या एरिल क्लोराइड जब आपस में सोडियम के चूर्ण के साथ अपक्रिया करते हैं तो टॉलुइन का निर्माण करते हैं, और इस पूरी अपक्रिया को ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया कहा जाता है। इस पूरी अपक्रिया को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया कहते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया फिर से समझ लो, ये आपका मेथिल क्लोराइड है, ये आपका क्लोरोबेंजीन या एरिल क्लोराइड है, एरिल हाइलाइड है। तो ये सिंपल भाषा में मैंने कहा, एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड को जब सोडियम के चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो टॉलुइन प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ से Cl और यहाँ से Cl, 2NaCl बाहर हो गया तो ये CH3 तड़पड़ा रहा था बेंजीन के लिए, और बेंजीन पर जाके जुड़ गया, और फाइनली क्या बन गया मेरे दोस्तों, टॉलुइन बन गया। अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में। अब दोस्तों हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया के बारे में। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया में ये दोस्तों आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, और ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म, CH3Cl, सॉरी क्लोरोफॉर्म नहीं है, ये आपका है मेथिल क्लोराइड। क्या है, मेथिल क्लोराइड। तो जब क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अपक्रिया करते हैं तो मेरे दोस्तों ये है आपका आर्थो मेथिल क्लोरोबेंजीन, आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन तथा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन देते हैं। इस पूरी अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। यानी क्लोरोबेंजीन मेथिल क्लोराइड से निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अपक्रिया करता है तो आर्थोमेथिल क्लोरोबेंजीन तथा पैरामेथिल क्लोरोबेंजीन देता है। इस पूरी अपक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग, इस पूरी अपक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कहते हैं। और आपकी नेक्स्ट अपक्रिया है विहाइड्रोजनीकरण। इसमें दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा हाइलो एल्केन लेकर हम लोग एल्काइन का निर्माण करते हैं। जैसे ये आपका R एल्किल ग्रुप है और CH यानी ये एल्केन ग्रुप है, इसमें 2 बार आपका हाइलोजन ग्रुप लगा है और इसकी अपक्रिया करा दी है 2KOH से, तो 2KOH से KX हो गया बाहर, और ये RCH जैसे है वैसे का वैसे है, बस यहाँ से एक H निकल गया। एक H निकलने से मेरे दोस्तों यहाँ पर क्या बचा, केवल CH। देखो ये X इसके साथ निकला है, ये X इसके साथ निकला है तो यहाँ CH बचा, ये X निकल चुका मान लो, तो ये CH बचा, और बीच में क्या है, यहाँ से एक H निकला तो ये X बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड तो लगाएंगे ही ताकि कार्बन का बंध कितना हो, 4 हो। फिर इसको पुनः लिए और इसकी अपक्रिया करा दिए NaNH2 से, तो NaNH2 में Na पॉजिटिव होता है और NH2 निगेटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको यहाँ से दिखाएं तो RC सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड C H, इस पर एक X लगा है और अपक्रिया हो रही है Na पॉजिटिव और NH2 निगेटिव से। तो सिंपल सा है, Na के साथ X जाएगा और H के साथ NH2 मिलेगा तो NH3 और NaX बाहर हो जाएगा, तो बचा क्या, RC। उसके बाद इधर क्या बचा मेरे दोस्तों, CH। और आपको पता है कि कार्बन हमेशा 4 बंध बनाता है, तो एक बंध इधर से बनाया तो 3 बंध यहाँ बन जाएगा, और ये दोस्तों मेरा क्या है, एल्काइन बन के तैयार हो गया। इस पूरी अपक्रिया को विहाइड्रोजनीकरण अपक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12th के लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको 5 नंबर देगा 100% गारंटी के साथ। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा है प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।